खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको सूबे की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहते हैं, उस लोकसभा सीट के बारे में आज बताएंगे कि लखनऊ लोकसभा सीट पर कौन कब चुनाव जीता और कौन कब चुनाव हारा और वहां की राजनीतिक दशा और दिशा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि राजधानी लखनऊ लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास, वहां का जातिगत समीकरण और चुनावी आंकड़ों की गुणागणित। लखनऊ लोकसभा सीट देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। इस सीट की पहचान नवाबों की नगरी के रूप में तो होती ही है, साथ ही राजनीतिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ का दशहरी आम, चिकन की कढ़ाई के कपड़े और गलाउडी कबाब पूरी दुनिया में मशहूर है। इस सीट पर 17 बार आम चुनाव हुए और 1 बार उपचुनाव हुए हैं, जिनमें 8 बार बीजेपी और 6 बार कांग्रेस ने चुनाव जीता है। लेकिन सपा बसपा आज तक इस सीट पर जीत के लिए तरस रहे हैं। इसके अलावा जनता पार्टी, जनता दल और निर्दलीय ने एक बार चुनाव यहां से जीता है। लोकसभा लखनऊ का संसदीय इतिहास जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम संसदीय इतिहास के बारे में बताते हैं। इस सीट पर 1952 में पहली बार चुनाव हुआ। कांग्रेस से विजय लक्ष्मी पंडित यहां से पहली सांसद बनी। हालांकि साल 1955 के उपचुनाव में कांग्रेस से शिवराजवती जीतकर संसद पहुंची, जो देश के पीएम पंडित नेहरू के रिश्तेदार थी। साल 1957 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पुलिन बिहारी बनर्जी संसद पहुंचे। तो साल 1962 में कांग्रेस लड़कर संसद पहुंचे, लेकिन साल 1967 के चुनाव इस सीट से चुनाव जीता। ये जीत महज एक बार 1971 में कांग्रेस साल 1977 में इमरजेंसी के बाद की खानी पड़ी और लोक दल से बने। हालांकि साल 19 यहां से चुनावी मैदान में उतारकर तीसरी बार सांसद बनने में कामयाब रही। साल 1989 में जनता दल के मानधाता सिंह ने यह सीट कांग्रेस से ऐसी छीना कि दोबारा कांग्रेस यहां से वापसी नहीं कर सकी। साल 1990 के दशक में जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी का रूप ले लिया और राम मंदिर का लहर पूरे देश में चल रहा था। तब बड़े नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव लड़े और संसद पहुंचे। वाजपेयी ने लखनऊ को ही अपनी कर्मभूमि बना ली। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी यहां से 5 बार लगातार सांसद बने। अटल जी 1991 से साल 2000 तक यहां से लगातार चुने जाते रहे। साल 2009 में राजनीतिक संन्यास लेने के बाद उनकी विरासत को लालजी टंडन ने संभाला और यहां से संसद पहुंचे। इस चुनाव में बसपा ने लखनऊ सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास के उतारा था, लेकिन अखिलेश दास जीत के लिए कोई नसीब नहीं हुई। लखनऊ वासियों ने जनता का सेहरा भाजपा प्रत्याशी लालजी जोशी दूसरे और बसपा प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। ये वो समय था जब प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बसपा की तरफ सपा भी अब तक लखनऊ संसदीय सीट जीत न सकी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ में ऐसा क्रेज था कि उनके संन्यास लेने के बाद लालजी टंडन उनकी खड़ाऊ लेके आते हैं और उस खड़ाऊ को रख देते हैं और ये कहते हैं कि मैं भरत के रूप में, जैसे भरत जी खड़ाऊ लाए थे श्री रामचंद्र जी का, वैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी का खड़ाऊ लेके आया हूं, आप लोग हमें एक बार मौका दीजिए। तो उनकी विश्वसनीयता इतनी अच्छी थी कि उनकी लालजी टंडन 2009 में सांसद बनते हैं। 2014 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहां से रीता बहुगुणा जोशी को करारी शिकस्त देकर इस सीट को बीजेपी के लिए बरकरार रखा। साल 2014 में सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र चौथे नंबर और साल 2019 में पूनम सिन्हा दूसरे स्थान पर रही। ये दोनों चुनाव भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने बड़े अंतर से जीते। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से राजनाथ सिंह के मैदान में रहे तो कांग्रेस ने धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम
को मैदान में उतारा। वहीं सपा और बसपा गठबंधन से पूर्व बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा 1952 से लेके 2019 तक का संसदीय इतिहास। सभा की जितने सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें शामिल हैं, तो सबसे पहले बता दें कि लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट, ये विधानसभा सीटें हैं जो लखनऊ लोकसभा सीट में शामिल हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। सपा, बसपा और कांग्रेस राजधानी की सीटों के लिए तरस गई थी। लोकसभा सीट लखनऊ में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 19,58,847 वोटर कुल हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 10,54,133 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की बात करें 9,04,628 महिला मतदाता हैं। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की बात करें 86 कुल ट्रांसजेंडर है। साल 2004 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आखिरी बार चुनाव लड़े। लगातार लखनऊ से 5 बार सांसद रहे। इस बार भी यहां से चुनाव जीते और संसद पहुंचे। उन्होंने इस चुनाव में सपा के मधु गुप्ता को हराया था। वाजपेयी को इस चुनाव में कुल 3,24,714 वोट मिले थे, जबकि सपा की मधु गुप्ता को 1,06,339 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राम जेठमलानी रहे। राम जेठमलानी को कुल 57,685 वोट मिले थे, यानी उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो 2009 के हम लोकसभा चुनाव के नतीजों पे नजर डालते हैं। और 2009 में लखनऊ के हुए चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जब संन्यास लेते हैं लालजी, कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी चुनाव लड़ी और वो हार गई। टंडन को कुल 2,04,028 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को 1,63,127 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा के अखिलेश दासगुप्ता थे। अखिलेश दासगुप्ता को 1,33,610 वोट मिले थे। 2014 लोकसभा चुनाव पर नजर डालेंगे तो अटल जी की विरासत को लालजी टंडन के बाद साल 2014 में राजनाथ सिंह संभालने के लिए उतरे और उन्होंने कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को जबरदस्त टक्कर दी। राजनाथ सिंह को साल 2014 लोकसभा चुनाव में कुल 5,51,106 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को कुल 2,88,357 वोट मिले थे। दुबे को कुल 64,449 वोट मिले थे और उनकी लखनऊ पर जातीय समीकरण की बात करें कि क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। ये सीटें हमने आपको बताया पहले कौन कौन सी हैं। यहाँ करीब 71% आबादी हिंदू की है, इसमें से 18% आबादी राजपूत और ब्राह्मण है। ओबीसी 28% है और मुस्लिम 18% है। साल 2022 में हुए चुनाव में 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा जीती थी। बसपा को प्रदेश की सत्ता 4 बार संभालने का मौका मिला। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा का सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला हिट रहा। बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। विधानसभा चुनाव के 2 साल बाद लोकसभा चुनाव 2009 में हुए, परंतु बसपा के खाते में 20 सीटें ही आई। सपा ने 23 और भाजपा ने 10, कांग्रेस के पास 21 सीटें, रालोद ने 5 और 1 सीट अन्य। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि 1991 से लेकर बीजेपी लगातार यहाँ पर चुनाव जीतती रही है। आज यहाँ पर मतदान हुआ, 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना था। 4 जून को यहाँ पे परिणाम आएंगे। देखना होगा कि राजनाथ सिंह जो गाजियाबाद से 2009 से 2014 तक वहां चुनाव लड़के सांसद बने थे, इस समय देश के रक्षा मंत्री हैं, तो चुनाव तीसरी बार लखनऊ से हैट्रिक मार पाते हैं या नहीं मार पाते हैं, ये तो 4 जून को ही तय होगा। और ये फैसला 4 जून को ही आप लोगों के सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।